अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मम्मी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए केक रस्क की रेसिपी लेके आई हूँ कि बेकरी स्टाइल में केक रस्क कैसे बनते हैं। और इसके लिए मैंने एक 2 किलो मिठाई का डिब्बा घर में पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया था। तो उसको शेप देने के लिए केक रस्क की, तो उसको ऑयल से ग्रीस करके फिर ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डस्ट कर दिया था। उससे ज़रा ये कि चिपकते नहीं है, केक वगैरह जो है ना वो चिपकता नहीं, तो मैं मोस्टली कॉर्नफ्लोर ही यूज़ कर लेती हूँ ताकि केक वगैरह ना चिपके। तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम माजरीन बना ली थी घर में, तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये घर में जब बनाती हूँ तो ये आसानी से मैं इसको अवेल कर लेती हूँ माजरीन को। तो उसमें मैंने 1 कप चीनी पीस के रखी हुई थी, तो आप भी पीस के ही डालिएगा। तो उसको मैंने बीट कर लिया था। तो हम हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा सकता है, तो इसमें आसानी रहेगी आपके लिए। तो उसके बाद मैंने 4 अंडे आहिस्ता आहिस्ता ऐड किए थे। उनकी जर्दी मैंने निकाली थी, तो सफ़ेदी जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना शुरू कर दी थी। थोड़ा बीट करके फिर आप दूसरा अंडा डाल लीजिएगा, उसकी सफ़ेदी, फिर उसको बीट करेंगे तो उसकी सफ़ेदी फिर दोबारा ऐड करें। इस तरह आपने 4 अंडे ऐड करने हैं। तो 4 अंडे और 3 कप मैदा मैंने लिया था। तो इसकी रेशियो आप इसी तरह रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में केक रस्क बनाने हैं तो फिर आप उसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, या अगर आपने कम बनाने हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो इस तरह आप उसकी रेशियो का अंदाज़ा कर लीजिएगा। तो अंडों की जर्दी फिर मैंने बाद में ऐड की। तो इसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है मैदा ऐड किया, तो उसको भी बीट कर लिया था। 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस का ऐड किया था। तो बाज़ लोग केक रस्क में जो है ना वो जो बनाते हैं ना उसका केक, तो उसमें कलर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस पहले जब मैंने अंडे ऐड किए थे तब भी किया था। तो उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो फिर उसको सेट करने के लिए उस मोल्ड में मैंने डाल दिया था। उसको अच्छे से आपने सेट करना है और उसका इक्वल लेवल करना है, ताकि जब हम इसके केक रस्क बनाएं तो उसकी जो लेयर आती है ना, एक क्रस्ट सी लेयर, तो वो हमें वो मिल जाए केक रस्क को जब कटिंग करें। तो मैंने ये घर में इसी तरह जो है ना वो केक रस्क बनाने का तरीका बनाया हुआ है कि जब भी केक रस्क बनाएं तो इसमें मैं कर लेती हूँ। तो मैंने फिर जब 280 डिग्री पे मैंने 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया था। केक बना लिया था पहले, तो उसको फिर मैंने कटिंग की, इसको फोल्ड किया पहले। तो उसका जो पेपर था बटर पेपर, उसको निकाल के तो फिर दोबारा जब मैंने कटिंग करनी थी तो उसको मैंने दूसरी साइड उसकी चेंज कर दी थी। तो दूसरी जो आप जब करेंगे ना तो आप दूसरी साइड में से ही कट कीजिएगा। तो सेंटर में मैंने इस तरह पहले कट किया, जिस तरह मोस्टली बेकरी में केक्स वगैरह की कटिंग होती है, तो उस तरह केक का जो है ना मैंने पतले पतले जो है ना इसको काटा था केक का जो है ना शेप देने के लिए। अगर आपको मोटे वाले केक रस्क पसंद है तो आप उसकी थिकनेस मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह की थी, और हमारे इधर पास में इस तरह केक रस्क मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी इसी तरह ही कटिंग की थी जिस तरह बाज़ार से मिलते हैं ना, तो उस तरह। तो इस तरह जो है ना घर में बहुत टेस्ट भी अच्छा आया था। तो एक हमें भी पता है कि साफ़ सुथरी हर चीज़ है, तो हमें जो है ना उसका टेस्ट अच्छा लगा था। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। सर्दियां हैं तो जो है ना वो आप घर में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। चाय के साथ सबका दिल करता है कि हम इस्तेमाल करें
चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इजीली ये घर में बन जाते हैं, आप भी इसको ट्राई करें। मैंने इस तरह 3 कप मैदा और 4 अंडे थे, ठीक है। उसमें तकरीबन 1.25 किलो केक रस जो है ना बन गए थे। किलो से ज़्यादा ही था, मेजर किया था तो उसको किलो से ज़्यादा उसके थे। तो बाज़ार से आप लेने जाएं तो इतने महंगे मिलते हैं बेकरीज़ में, तो आप अगर घर में तैयार करें तो इजीली जो है ना वो आपको इतने सारे केक रस मिल जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी सारे चाय के साथ इंजॉय करते हैं। तो फिर बाद में मैंने इसको सेट करके ना ट्रे में उसको चिपटा सा, तो फिर उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ओवन में रखा था। और जब मैंने देखा कि ऊपर वाली साइड पक गई है तो फिर मैंने उसको पलट लिया था दोबारा, तो फिर उसको बेक किया तो बहुत अच्छे से ये बन गए थे और बहुत ही टेस्टी भी बने थे। आप देख सकते हैं कि केक रस कितने मज़े के बने हैं। तो अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसको ट्राई ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।